एक कॉन्सेप्ट का आइडिया आपके लग जाएगा कैसे क्या होता है चलता है। तो देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोजीशन, ठीक है। मेनली क्या होते हैं? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक, ठीक है। ये इन सब के अलग अलग यूज केसेस हैं, अभी मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 4 तरह की पोजीशन होती है अपने पास, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक, ठीक है। अब देखो रिलेटिव और एब्सोल्यूट होता क्या है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा समझाता हूँ। अभी के लिए इसको सबको हटा देते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी सब कुछ हटा देते हैं। और अच्छा, बॉयलर प्लेट कोड भी चला गया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, इतना रखते हैं बस। अब देखो, इसको साइड बाय साइड भी ओपन कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो, मेरे पास मान लो 3 कार हैं, ठीक है। एक कार है, 3 × 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 कार हैं, तीनों को मैंने आईडी दे दी, आईडी कार, ठीक। या फिर बस, या कुछ भी दे सकते हो आप। चलिए मैं बस दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो तीनों को मैं क्या करता हूँ, तीनों को स्टाइलिंग दे देता हूँ। एक हो गई यहाँ पर हैशटैग बस लिख के, बस लिख के यहाँ पर मैंने कह दिया कि हाइट कर दो, हाइट 100 पिक्सल, और विड्थ कर दो, विड्थ कर दो कितनी, 200 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर सैफ्रॉन या फिर सैंडी ब्राउन, ये ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास तीनों आ गई। एक बार इसको मुझे हटा के दोबारा से करना पड़ेगा। कल ठीक है। तो ये मेरे पास 3 बसें हैं, ठीक है। अब इसको दे देते हैं, पहली वाली को बस 1, दूसरी वाली को बस 2, तीसरी वाली को बस 3, ठीक है। 3 बसेस हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तीनों बसों को ऐसी क्लास दे देते, ये आईडी दे देते हैं, कुछ आईडी दे रहे ना। हाँ, एक और, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने कर दिया बस 1, बस 2, बस 3, ठीक। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि ए बी सी, ठीक है। ये ABC आ गया। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर यार मैं कुछ वो तो नहीं कर रहा ना, आईडी वगैरह CSS लगी, अरे CSS कहाँ मैंने लगा, ये CSS ही नहीं लगी इसमें। चलो लगा देता हूँ, लिंक CSS, और अपनी कौन सी थी, इंडेक्स डॉट सी एस एस थी ना, इंडेक्स डॉट सी एस एस। हाँ देखो, देखो तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, अपने CSS भी हटा देते हैं। हम लोगों के पास देखो 3 बसेस है, ठीक है। तो 3 डिव बना लिए, डिव इंटू 3, ठीक। अब इसको क्या दे दी, हर एक डिव को आईडी दे दी, आईडी बस, ठीक है। सबसे पहले वाले को दे दी बस 1, दूसरे वाले को दे दी बस 2, तीसरे वाले को दे दी बस 3, ठीक है। 3 हम लोगों की बसेस बन गई। अब इन तीनों को यहाँ पर CSS दे देते हैं, हैशटैग बस 1,
इसको क्या रहेगा, हाइट रहेगी इसकी मान लो 200 पिक्सल, और विड्थ रहेगी इसकी, विड्थ 100 पिक्सल मान लो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर अपना ब्राउन, ठीक है, ब्राउन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये एक बस बन गई। अब देखना अगर मैं बस 2 करूं, बस 2 इसके नीचे आएगी कि इसके सामने आएगी, तो जाहिर सी बात है क्योंकि डिव मैंने बताया था पूरी की पूरी विड्थ कवर करेगा, तो इसके नीचे आएगी, ठीक है। तो एक बार बस 2 में भी यही चीज लगा के देखते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं मान लो ब्लैक, ठीक। और यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने बस 2। अब देखो ये बस 1 है और ये है बस 2, इसकी विड्थ हल्की सी ज्यादा कर देंगे, 150 पिक्सल कर देंगे, तो ये कुछ ऐसी आ गई। अब देखो मैं बस 3 बनाऊंगा तो वो इसके भी नीचे आएगी, ठीक है। बस मैंने 3 बनाया, बस 3 को क्या दे दिया मैंने, रेड दे दिया कलर, यहाँ पर मैं दे दूंगा, या फिर एक्वा दे दिया, एक्वा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, बस 3, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया, ये 180 पिक्सल इसको दे देते हैं। अब देखो ये एक के नीचे एक आ रही है, ठीक है, तीनों चीजें। अब मान लो मैंने ये जो बस 1 है, ठीक है, ये बस 1 है, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको मैंने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये देखना, ये ये जो बस 1 है हम लोगों की ब्राउन बस थी ना, ये देखो अपनी पोजीशन पे रही, बट ये जो बस 2 है जिस जो ब्लैक थी वो अपनी पोजीशन से उठकर इसकी पोजीशन पे चली गई, इसके नीचे, ठीक है। ये आपको इसके नीचे ब्लैक वाली दिख रही होगी। और यहाँ पर हुआ क्या, ये देखो जो बस 1 थी ब्राउन वाली, उसको जैसे मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, वो अपनी जगह से ऊपर उठ गई, ठीक। अगर आप ये 3D में देखो तो आपको क्या होगा, जैसे जैसे ये है, अभी क्या थी, ऐसे थी, ठीक है, ये तीनों एक के नीचे एक थी। अब जैसे मैंने इसको कहा मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट, ये इस ऊपर आ गया, और जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये वाली बस दिख रही है, नीचे वाली नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। जब भी आप किसी चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, वो चीज ऊपर उठ जाती है, और उसकी जगह पर ये बस 2 यहाँ थी और ये ऐसे आके नीचे आ गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चलता है पोजीशन एब्सोल्यूट का, ये अपनी जगह से ऊपर उठ गई, आपको लगता है कि ये वहीं पर है, बट ये वहां पर नहीं है, और बस 2 ने इसकी जगह ले ली क्योंकि वो इसके बाद थी। अगर मैं बस 2 को कह दूं, इस बस 2 को कह दूं मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो देखना बस 3 उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये देखना, बस 1 है, उसको मैंने कहा पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो इस समय बीच में आ गई, ठीक। उसके बाद मैंने कहा बस 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये क्या हुआ, जो ब्राउन वाली थी वो अब बिल्कुल बिल्कुल अब दिखाई नहीं दे रही, उसके ऊपर ब्लैक वाली आ गई है, ठीक है। तो आप ब्राउन वाली अब देख नहीं सकते, वो सबसे नीचे चली गई है। अभी बस 3 को देखो, मैंने कुछ भी नहीं पोजीशन वगैरह दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट जैसी होती है वैसे ही है, स्क्रीन में अभी लगी हुई है। बस 1 और बस 2 एक के ऊपर एक आ गई है। अगर मैं बस 3 को भी कह दूं यहाँ पर कि पोजीशन एब्सोल्यूट, तो देखना सबसे ऊपर ये आ जाएगी, आपको फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, है। तो नॉर्मल आपको लग रहा है कि वहां पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर बस 3 दिख रही है जिसका कलर एक्वा है, बट ऐसा नहीं, उसके नीचे 2 और डिव है। अगर मैं यहाँ से बस 3 का ये CSS को हटा दूं, देखना, तो हम लोगों को क्या, ये बस 2 दिखने लगेगी, ठीक है। ये देखो अपने ब्लैक वाली दिख रही है, ये बस 2 का बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ब्लैक दे रखा है, और अपनी बस 1 भी यहीं पर है, बट वो अभी दिख नहीं रही है। अगर मैं इसको भी हटाऊं तो देखना ये बस 1 अपनी दिखने लगेगी, है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी भी चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, वो एक के नीचे एक के ऊपर एक चीजें आ जाती हैं। अब जैसे इन तीनों की मैं फिर से हटाऊं, पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दूं, तो देखना आप, ये देखो ऐसे आ रही हैं, ठीक है, अभी लाइन से आ रही हैं क्योंकि डिव बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी विड्थ कवर करता है स्क्रीन के। अब अगर मैं बस 1 को पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ कर दूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो देखना ये क्या करेगा, ये देखो बस 1 जो है ये ऊपर आ गया और इसकी जगह पे ये ब्लैक वाला चला गया, ये बस 2 इसकी जगह पे चली गई और बस 1 ऊपर आ गया, तो आपको अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बस 2 को कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो बस 2 क्या करेगी, ये जो ब्लैक वाला है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये जो ब्राउन वाला है, ठीक। ये थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप जैसे जैसे करेंगे वो समझ जाएंगे आप। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर मैं कर दूं, तो ये देखो ये ब्लैक वाला सबसे ऊपर आ गया,
और ये ब्राउन वाला पहले से पोजीशन एब्सोल्यूट था, तो इन दोनों की जगह पे अब एक्वा वाला चला गया सबसे नीचे। ये देखो यहाँ पर एक्वा कलर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये सबसे नीचे चला गया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा तो आपको लगेगा यहाँ पर कोई भी थे ही नहीं, कभी भी बस कोई भी नहीं थी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये एक दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जैसे कि बाय डिफॉल्ट डिव एक के साथ एक ऐसे काम करते हैं। आपने कहा बस वन को पोजीशन एब्सोल्यूट ले लो, तो ये ऊपर चला गया और इसकी जगह पे ये बस टू आ गई। तो आप जब ऊपर से देख रहे तो आपको सिर्फ ये बस वन दिख रही है, ये नहीं दिख रहा नीचे का। ठीक, तो अगर आप इसको कह देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ काम करता है। अभी आप आगे पढ़ोगे जेड इंडेक्स वगैरह, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा पोजीशन एब्सोल्यूट का था। अब देखो पोजीशन रिलेटिव क्या होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने एक डिव बना दिया, कंटेनर आईडी दे दी उसको कंटेनर। ठीक है, ये एक मेरा डिव है और इसको कंटेनर मैंने आईडी दे रही है। ये सारी सीएसएस में हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ जिसको आईडी दे देता हूँ चाइल्ड। ठीक, ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा इसका चाइल्ड है। अब देखो मैं इसको कंटेनर और चाइल्ड को यहाँ पर सीएसएस थोड़ी दे देता हूँ, हैशटैग कंटेनर, हैशटैग कंटेनर और यहाँ करूँगा हैशटैग चाइल्ड। ठीक है, अब देखो कंटेनर, ये मेरा पेरेंट डिव है कंटेनर, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हाइट दे दूंगा, हाइट दे दूंगा 300 पिक्सल, विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर ये ब्राउन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया। अब चाइल्ड को क्या करता हूँ मैं, चाइल्ड इसके अंदर बना लूंगा, इसको हाइट दे दूंगा मैं 100 पिक्सल और विड्थ दे दूंगा मैं 100 पिक्सल और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया। वाइट ना देके कुछ और देते हैं, ऑरेंज करके दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये मेरा अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है डिव। ठीक है, ये इसका कंटेनर है और ये अंदर का इसका चाइल्ड है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो अगर मैंने इस चाइल्ड को कहा, इस चाइल्ड को कहा मैंने क्या कहा, तुम ले लो पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो देखना ये अभी वहीं पर दिख रहा है हम लोगों को, कोई उसमें चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ से कह दूं कि लेफ्ट से ले लो, लेफ्ट से ले लो 40%। ठीक है, तो ये देखो कहाँ आ गया, ये डिव के बाहर आ गया और इसने स्क्रीन के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से देखो 40% यहाँ पर जगह ले ली। पूरी की पूरी स्क्रीन 100% होती है, 50% करोगे बीच में आ जाएगा, 40% यहाँ पर है। बट ये अपना ये जो इसका पेरेंट था इससे बाहर आ गया। तो हम लोगों को ये चीज नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट, इसके अंदर का जो भी हो। मान लो ये जो पूरा पेरेंट है ये 100% है। ठीक है, इसका पूरे का अंदर की विड्थ 100% है। अब इसका 40% ले तो वो यहाँ कहीं आना चाहिए। बट अभी ये क्या कर रहा है, अपने जो पेरेंट है इससे पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर जाके चिपक जा रहा है और उसको कह रहे हैं लेफ्ट से 40% ले लो। तो ये विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्क्रीन विड्थ ये लेफ्ट से 40% ले रहा है। बट हम लोग को ये चीज नहीं चाहिए, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट करके हम लोग ने लेफ्ट का 40% दिया चाइल्ड को, हम लोग पेरेंट को क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। अब देखना, अब ये जो चाइल्ड है ये बाहर नहीं जा सकता, आप चाहे जितना भी इसमें लेफ्ट से 90% कर ले। अब ये क्या कर रहा है, ये जो पेरेंट है इसके अंदर 40% ले रहा है। ठीक है, इसके विड्थ के हिसाब से अब ये काम कर रहा है, ना कि पूरे लैपटॉप की विड्थ के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी। अब मान लो मैंने यहाँ कह दिया लेफ्ट से 40% ना लेके लेफ्ट से 90% चले जाओ। ठीक है, तो ये बाहर अभी 100% कर देते। हाँ, तो ये देखो अब आप कहोगे सर ये तो अभी भी बाहर निकल गया जबकि मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया है। ठीक है, तो ये अभी बाहर नहीं निकला है। देखो लेफ्ट से 90% इसका ये वाला हिस्सा आया है। अगर इसको पूरा ढंग से करते हैं, वो हम लोग आगे प्रॉपर्टी सीखेंगे, बट ये अंदर ही रहेगा, इतना बस समझ लो। इसको हम लोगों ने वैसे भी नहीं करा हुआ है ना, ओवरफ्लो वगैरह हिडन नहीं दे रखा, इस वजह से ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब देखो मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट से
मान लो लेफ्ट से 40% दे रखा है और इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दे रखा है, तो आपका क्या करेगा, ये डिव बाहर आके स्क्रीन के हिसाब से काम करेगा। और अगर आपने अपने कंटेनर के अंदर पोजीशन रिलेटिव दे रखा है तो ये अंदर इसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है, इस कंटेनर के हिसाब से। तो रिलेटिव का काम ये होता है एब्सोल्यूट वाले, जो एब्सोल्यूट जिसको देते हैं उसको बांधना, ठीक है, उसको बाहर ना निकलने देना अपने वो पेरेंट डिव से। इतना बस आप लोग समझ लीजिए। अब देखो इसके बाद, अब मान लो ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, इसको मैंने दे दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसके अंदर हमें एक और चाइल्ड बनाना हो, कोई भी केसेस आ सकते हैं जिसको हम लोग चाइल्ड को हम लोगों को एब्सोल्यूट देना पड़े। अब इसके अंदर मान लो इसका बनाना है हम लोगों को हैशटैग ग्रैंड चाइल्ड करके, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, अब ये आप कहोगे कि सर ये तो एब्सोल्यूट है, इसका पेरेंट तो भाई चाइल्ड है ना। अब ये ग्रांड चाइल्ड क्या है, ये क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, आप लोग क्या सोच रहे होगे, एब्सोल्यूट रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर ये कंटेनर जो इसका एब्सोल्यूट पेरेंट है, जो सबसे ऊपर है, वो अगर रिलेटिव रहेगा, तो आपने चाइल्ड को अगर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी भी दे रखी है तो वो एज अ रिलेटिव भी काम करेगा अपने आप इस ग्रांड चाइल्ड के लिए, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी देखो अगर मैं ग्रांड चाइल्ड को यहाँ पर कुछ भी सीएसएस दे देता हूँ, हैशटैग ग्रांड चाइल्ड, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं साइड बाय साइड ओपन कर लूँ इसको, हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइट कर देते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। विड्थ कर देंगे, विड्थ कर देंगे 20 पिक्सल, और इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर इसका रख देंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, ऐसा करके रख दिया। तो ये देखो, अब हम लोग का देखो ये पेरेंट था पूरा का पूरा, इसके अंदर ये हम लोगों ने ये ऑरेंज कलर का ये चाइल्ड बनाया, अब इसके अंदर ये ग्रीन कलर का क्या है, ग्रांड चाइल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं लेफ्ट से 20%, ठीक, तो ये देखो ऐसे काम नहीं करेगा। हाँ, ये और बात ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी लगा दोगे बिना पोजीशन कोई दिए, तो ये काम नहीं करती है प्रॉपर्टी। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स में होता है, अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाओगे तो जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन ये सब काम नहीं करते हैं। सेम चीज इसके साथ है, अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव नहीं लगाओगे तो आपका ये लेफ्ट से 20%, राइट से 20%, ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मान लो मैंने ग्रांड चाइल्ड को कहा पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट से 20% है ही, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक। अरे यार ये कौन सी प्रॉपर्टी, पोजीशन, हाँ ठीक है। अब देखो ये पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कहा, तो देखो आपका एक वैसे सवाल होना चाहिए, अगर मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कहा तो ये अब स्क्रीन के ऊपर तो आ गया होगा, ठीक है, मतलब अपना जो ये पेरेंट है इसका, ये जो ऑरेंज वाला है इसके ऊपर तो आ गया होगा। अगर मैं इसको साफ सीधी बात कह दूं कि लेफ्ट से ले लो, लेफ्ट से ले लो 40%, तो ये क्या करना चाहिए, इससे बाहर जाना चाहिए, ठीक है, बट ये इससे बाहर नहीं जा रहा है, ये अपने इसके अंदर ही रह रहा है। क्यों रह रहा है, इसका भी है, हम लोगों ने मेन कंटेनर को क्योंकि पोजीशन रिलेटिव देके रखा है, भले ही आपका चाइल्ड पोजीशन एब्सोल्यूट पे क्यों ना हो, बट ये अगर इसका जो पेरेंट है वो रिलेटिव है तो ये भी दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है, ये एब्सोल्यूट भी रहेगा और अगर इसके अंदर आप कोई चाइल्ड डाल देंगे तो ये रिलेटिव भी रहेगा, तो ये दोनों तरीके से काम करेगा। तो मतलब ये चीजें होती जब आप प्रोफाइल वगैरह बनाते हो ना, प्रोफाइल फोटो वगैरह, तब वहां पर ये सब चीजें यूज होती हैं। आगे चल के हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। तो ये चीजें हम लोग बात के लिए रखते हैं। अभी अभी हम लोग क्या कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट का हम लोग वेबसाइट बना रहे थे, तो उस पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब पता नहीं मैंने सेव करके रखा था कि नहीं, एक बार देख ले रहे। काफी मुझे करना पड़ेगा यार। अरे इतनी सारी सी एस एस प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। तो ये हम लोग की सारी सी एस एस आ गई, हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट पे यूज कर रहे थे। और
ठीक है, ये हम लोग का पूरा आ गया। ये तो देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये कुछ ऐसी बनी थी अभी हम लोगों की। अब हम लोग को इसके नीचे क्या बनाना था, ये बनाना है गेम पास वाला, ठीक है। ये चलो बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये एक सेक्शन बनाएंगे पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था। वीएस कोड खोलेंगे, अपने अपने सेक्शन बनाएंगे। ये पहला हेडर था, फिर इसके बाद हीरो सेक्शन था, उसके बाद फीचर प्रोडक्ट सेक्शन था। अब इसके नीचे एक सेक्शन बना लेंगे, सेक्शन, और इसको आईडी दे देते हैं, आईडी गेम पास, ठीक है, गेम पास। अब देखो इस सेक्शन के अंदर है क्या क्या चीजें, ये देखो। पहले सबसे इसके अंदर हम लोगों की ये तो इमेज होगी, हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस। तो ये तो इमेज है, ये हम लोग समझ गए। फिर एक ये है, ठीक, गेम पास, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये इसकी बटन है। तो इसको भी बना लेंगे, बहुत सिंपल सा है। आप लोग बना भी सकते हो खुद से भी। तो मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक करके। सेक्शन के अंदर हम लोग का क्या है, पहले सबसे तो इमेज है। अच्छा देखो, एक चीज और है, आपको मान लो यहाँ पर इसके अंदर सेक्शन के अंदर अगर आपको डायरेक्टली इमेज को नहीं लगाना है ऐसे करके, इसके अंदर डायरेक्टली इमेज को नहीं लगाना, वैसे तो हम लोग ऐसे लगा देंगे। देखो एसआरसी के अंदर हम लोगों ने यूआरएल डाल दिया, ये इमेज लग जाएगी। अगर हम लोग देखें अपना, तो ये देखो ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। बट अगर ऐसे करके नहीं लगाना, अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी है, मान लो कि ये, अरे यार क्या खुल गया ये, हाँ, मान लो ये हमने पूरा का पूरा सेक्शन बना दिया अच्छा सा। इसके अंदर डिफ का बैकग्राउंड इमेज को सेट कर लिया, जैसे नहीं बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, अलग से इमेज ना लगा के इनका बैकग्राउंड को ही ऐसा दे दिया कि ये इमेज ले लो बैकग्राउंड के तरीके। तो हम लोग ऊपर ये आसानी से लिख सकते हैं चीजें, है ना। तो इसका बैकग्राउंड इमेज कैसे सेलेक्ट ये सेट करेंगे, ये भी देख लो। अपना वीएस कोड खोलना, और इसके अंदर जैसे ये हम लोग ने डायरेक्ट इमेज डाली थी, इसको हटा देना, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट इमेज नहीं डालेंगे, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स डॉट सीएसएस में जाओ ना, हम लोगों ने गेम पास नाम से बनाया है ना, तो यहाँ पर कर लेंगे हैशटैग गेम पास, गेम पास। और यहाँ पर इसको क्या देंगे, पूरे के पूरे सेक्शन को कि विड्थ लेना है तुम्हें 100%, विड्थ 100%, और हाइट कितनी ले लेनी है, हाइट, हाइट ले लो, हाइट ले लो 90 VH, ठीक है। 90 VH मतलब कि 100 VH होती है पूरी स्क्रीन जो आप देखते हो, बट थोड़ी सी नीचे हाइट इसको छोड़ देना है, तो 90 VH ले लो, ठीक है। चलो 100 VH ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 ही VH लिख देते हैं। 100 VH लिख दिया हम लोगों ने। और इसको, हाँ, अब बैकग्राउंड देना है इसको इमेज। देखो ये सेक्शन है गेम पास नाम से, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है। इसको बैकग्राउंड इमेज अगर हम लोगों को देनी है, तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड, ये इमेज नाम से एक प्रॉपर्टी आ रही बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पर क्या दे सकते हो आप, यूआरएल वगैरह दे सकते हो, ठीक है, यूआरएल। अब हम लोग का यूआरएल क्या था, हम लोग ने राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करा था, वही यहाँ पर डायरेक्ट चिपका दो, ठीक है। अब देखो अपना डॉक्यूमेंट में, यहाँ देखो ये पूरी की पूरी आ रही है इमेज। अब ये बैकग्राउंड इमेज बन के आ रही है, ना कि ये वैसी इमेज बन के आ रही है जो हम लोगों ने अलग से इमेजेस ली थी। इनमें भी काफी फर्क होता है, मैं बताऊंगा अभी। अब जैसे एक बार इसको इंस्पेक्ट करके इसको छोटी स्क्रीन में देखूं तो देखना, ये देखो जितना मैं छोटी कर रहा हूँ, तो अब ये ऐसे काम करेगी। अभी ये रिस्पॉन्सिव है नहीं, बट ये क्या करेगा, डिव जो पूरा का पूरा डिव था उसकी बैकग्राउंड में ये जाके चली गई। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में अभी देखो सेक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, एक बैकग्राउंड इमेज डाली। अब इसके ऊपर अगर मैं लिख दूं, एक डिव बना दो जिसके अंदर हम लोगों का हेडिंग था, H2 डाल दो, ठीक है। हेडिंग के बाद क्या था, पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ डाल दो, पी टैग डाल दो, एक बार को राइट साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। इसके अंदर हम लोगों की क्या है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये बटन है ज्वाइन नाउ बटन, ठीक है ना। तो एक बटन डाल दो। अब हेडिंग क्या है, गेम पास नाम से, तो यहाँ पर गेम पास नाम से हेडिंग लिख देते हैं, गेम पास, ठीक है। और ये, यार, हाँ, और ये पैराग्राफ टैग में क्या है, ये पूरा का पूरा लिखा है ना, प्ले न्यू गेम्स ऑन डे 1 वगैरह। तो इसको पूरे को हम लोगों को क्या करना है, कॉपी करना है,
अब यहाँ पर पैराग्राफ टैग में वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये अब बटन में क्या लिखा है, ज्वाइन नाउ, तो ज्वाइन नाउ बटन बना लेनी है, ज्वाइन नाउ, ठीक है। तो ये बटन बन गई। अब देखो गेम पास के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड में इमेज डाल दी, जो हम लोग को ये इमेज जरूरत थी, और इसमें क्या करा हम लोगों ने, एक डिव बना दिया जिसके अंदर हम लोगों ने पहले हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ डाल दिया, बटन में ज्वाइन नाउ बटन डाल दी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको अगर फुल स्क्रीन करें तो हम लोगों को ये यहाँ पर लाना है, पूरे को इस तरफ लाना है, तो हो जाएगा। अपना भी कैसा दिख रहा है, अपना भी ऐसा दिख रहा है, देखो ये कुछ है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो इसको पहले सबसे तो व्हाइट करना पड़ेगा। तो व्हाइट करने के लिए अपने को क्या करना है, गेम पास में यहाँ पर H2 में यहीं पर दे देते हैं, अगर हम लोग स्टाइल देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टाइल नाम से लिख लें, और टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट, अरे सॉरी टेक्स्ट वाइट में कह रहा हूँ, कलर वाइट, कलर वाइट, इसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। स्टाइल में कलर वाइट कर दो, और पैराग्राफ में कलर वाइट कर दो, और बटन का भी हमें कलर वाइट चाहिए, ठीक है। जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट चाहिए, और बटन का बैकग्राउंड कलर अलग है, वो हम लोग बाद में ले लेंगे। इन दोनों का वाइट है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। अब देखो ऐसे यहाँ वाइट वाइट आ गया इनका कलर, और बटन भी पूरी की पूरी वाइट हो गई, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर बटन का चेंज करना होगा, तो हम लोगों ने शायद से इसका बैकग्राउंड कलर ले रखा है पहले फीचर प्रोडक्ट सेक्शन में। हाँ ये बटन बनाई तो है, कार्ड्स बॉटम डिव के अंदर बटन होगी ना, इसमें बटन 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 कहाँ दिया था हम लोगों ने, एक मिनट को, कंट्रोल F और बटन यहाँ पर टाइप कर लो तो आपको मिल जाएगी। हाँ कार्ड्स बॉटम डिव के अंदर बटन है, इसका बैकग्राउंड कलर है ये, तो इसको यहाँ से उठा लो पूरे को, और आप ऐसा करो ये पूरी की पूरी उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, इस सब को बंद करो, ये सब कंफ्यूजन करेंगी। हाँ गेम पास के अंदर हम लोगों की ये बटन है, अभी हम लोगों ने इसको कलर वाइट दे रखा है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पेस्ट कर दो जो भी आपने वहां से उठाई है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा ढंग से कर दो, कलर तो वाइट है पहले से है, ठीक है। इसको हटा दो कलर वाइट को, इसको हटा दो, बॉर्डर नन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके आगे आ गया। अब पैडिंग इतनी है, ठीक है, पैडिंग को 10 पिक्सल रखो, तो ये भी आ गया, ठीक। और मार्जिन बॉटम हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्जिन बॉटम। पैडिंग वगैरह सबको पता है ना कि क्या होता है, जो सी एस एस का अगर जिसको ना पता हो, आप लोगों को पैडिंग पता है क्या होता है, पैडिंग मार्जिन वगैरह नहीं पता। चलो मैं रिवीजन एक क्लास रख लूँगा। आप कब से आई हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम बता देंगे बाद में। तो अभी देखते हैं ये कैसा लग रहा है। अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, बटन ऐसी दिख रही है, और ये हम लोगों का टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोगों को इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट को नीचे लाना है, ठीक है, और साइड से यहाँ पर लेफ्ट साइड से और टॉप बॉटम से हम लोगों को स्पेस चाहिए, और इसको बीच में यहाँ पर लाना है। तो अब ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग देखो, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर हम लोगों को स्पेस देनी है, ठीक। ये जो हेडिंग और टेक्स्ट वगैरह है, इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर स्पेस देनी है। तो अंदर जब भी किसी भी डिव के अंदर स्पेस देते हैं उसको पैडिंग कहते हैं, किसी डिव के बाहर स्पेस देते हैं, ये जो बाहर स्पेस है इसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। अगर आप अंदर स्पेस देंगे तो पैडिंग हो गया, बाहर स्पेस देंगे तो ये मार्जिन हो गया, ठीक। अभी हम लोग को क्या करना है, कंटेनर के अंदर स्पेस देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो हम लोगों की स्पेस नहीं आ रही है, बिल्कुल देखो पूरा का पूरा साइड में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग को कंटेनर के अंदर स्पेस देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देंगे पैडिंग। पैडिंग में ये हम लोगों ने कहा गया, ये डिव है, ठीक है, डिव के अंदर हम लोगों को यहाँ पर पैडिंग देनी होगी। बट एक काम करते हैं, पूरे पूरे सेक्शन में हम लोग पैडिंग दे देते हैं। गेम पास में इंडेक्स डॉट सी एस एस कराए, गेम पास में यहाँ पर अगर हम लोग पैडिंग दे दें, पैडिंग पैडिंग कर दें, मान लो 50 पिक्सल मैंने कर दी,
50 पिक्सल पैडिंग कर दी। और अब इसके अंदर देखते हैं, तो ये देखो अंदर इसके पैडिंग आ गई, यहाँ पर स्पेस आ गई। अभी ये पूरा का पूरा साइड में आ रहा था, अब इसके अंदर स्पेस आ चुकी है, तो इसको हम लोग पैडिंग कहते हैं। और अगर मैं मार्जिन यहाँ पर दे दूंगा, ध्यान से देखना ये ब्लैक कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मार्जिन दे दूंगा, मैं यहाँ कह दूं गेम पास सेक्शन को कि आप मार्जिन लेफ्ट ले लो, मार्जिन लेफ्ट ले लो 100 पिक्सल, तो देखना यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये देखो इसने मार्जिन यहाँ से ले ली, ठीक, मार्जिन इसने बाहर से ली और पैडिंग इसने अंदर दी, ठीक। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, पैडिंग आप कंटेनर के अंदर देते हैं, तब देखो यहाँ पर स्पेस आ गई टेक्स्ट और इसके बीच में, ठीक है। और मार्जिन क्या करते हैं, कंटेनर क्या बाहर लेते हैं, तो ये स्क्रीन से इसने स्पेस ले ली 10-50 पिक्सल जितने भी आप कहोगे। तो ये बेसिक सा होता है मार्जिन और पैडिंग में। अब आप क्या करते हो, इसको मार्जिन में अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। और ये जो पूरा का पूरा डिव है, इसको जरा मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ जिससे मुझे भी ठीक रहे लिखने में। तो इन्होंने कैसे कर रखा है, ये कुछ ऐसे बना रखा है। अब अच्छा ये फुल में दूसरा है, हाफ में दूसरा है, अच्छा ये ऐसा है यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, ये बीच में लाना है, ना कि ऊपर रहना है। अभी हम लोग का क्या हो रहा है, ये ऊपर रह रहा है, ठीक है, अभी ये बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, ये तो देखो बैकग्राउंड हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, ये तो वो सेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने डिव बनाया है, देखो ये तो गेम पास सेक्शन हो गया पूरा का पूरा, जो भी ये दिख रहा है इसकी बैकग्राउंड इमेज में हम लोग ने वो सेलेक्ट करा है। इस डिव को क्या करते हैं हम लोग, एक आईडी दे देते हैं, आईडी हैशटैग गेम पास चाइल्ड, ठीक है, ये हम लोग ने आईडी दे दी। अब इस आईडी को यहाँ पर index.css में जाएंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हैशटैग गेम पास चाइल्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसे बना लिया। और यहाँ पर इसके अंदर अब हम लोग क्या लिख देंगे कि इस डिव को, ये जो गेम पास के अंदर सेक्शन के अंदर डिव है, अरे ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर, गेम पास चाइल्ड। अब इस डिव को ये पूरे सेक्शन का हाइट और विड्थ दे दो, पूरे के पूरे सेक्शन का। डिव का देखो विड्थ तो ये 100% बाय डिफॉल्ट ले लेगा क्योंकि ये डिव है, हाइट इसके पास होती नहीं है। तो हाइट ये क्या करता है, ये जो H2 और P और ये बटन है इसके हाइट ले लेगा, तीनों की हाइट एक साथ, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज करनी पड़ेगी कि इसको हाइट तो हम लोगों को बोलनी पड़ेगी कि भाई तुम गेम पास का सेक्शन की पूरी हाइट लो, ठीक। बस इन तीनों की हाइट नहीं लेनी है आपको, पूरी की पूरी 100% हाइट लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेम पास चाइल्ड में जाएंगे और यहाँ पर कहेंगे इसको कि हाइट ले लो 100%, क्योंकि हम लोगों ने गेम पास की हाइट यहाँ पर 100 VH दे रखी है, मतलब कि पूरी ये लैपटॉप की स्क्रीन की हाइट लेगा। तो आपको 100% आपका चाइल्ड है तो ये पूरी सेम हाइट ये भी लेगा, ठीक है। 100% हम लोग ने यहाँ पर लिख दी। विड्थ भी हम लोग दे देंगे 100%, ये ले ही लेता है डिव है क्योंकि, बट तब भी दे देते हैं। और इससे हम लोग कह देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, ठीक। तो ये क्या करेगा, अभी देखना डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब हम लोग इससे क्या कहते हैं कि अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काम करता है और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम करता है, ठीक है। ये जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस पे काम करता है और जो अलाइन आइटम्स होता है वो वाई एक्सिस पे काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये बीच में आ जाना चाहिए अलाइन आइटम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। तो ये देखना, ये अभी इसने क्या करा, ये अच्छा बीच में नहीं आया, तो हमें लग रहा है हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है। इसका पहले बॉर्डर इसमें बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, शायद से कोई सी मुझसे उसमें हो गया। गेम पास चार्ट, गेम पास, इसका बॉर्डर पहले बनाते हैं, वाइट बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब देखते हैं ये हुआ क्या, इसका बॉर्डर आया ही नहीं, ठीक है। हम लोग ने गलत ले लिया क्या नेम, अरे यहाँ पर हम लोग ने हैशटैग दे रखा है, सॉरी, यहाँ पर हैशटैग नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ आपको आईडी लिखनी है, हैशटैग तो यहाँ CSS में दोगे आप। अब देखते हैं, हाँ अब आ गया देखो, ठीक है। ये हम लोगों का ये पूरा का पूरा डिव है, जो ये बॉर्डर अब दिख रहा है, ये ऐसा कुछ है। अब देखो ये आमने सामने चीजें आ रही हैं, क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग ने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है। फ्लेक्स क्या काम करता है, एक लाइन में चीजों को ले आता है, एक के नीचे एक चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं, ये क्या करेगा, एक लाइन में ले आएगा, ठीक है। तो इसको एक के नीचे एक वापस से लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे इसको, किसकी, कॉलम। तो ये एक के नीचे एक चीजें आ जाएंगी दोबारा से, ये देखो
यहाँ पर आ गई चीजें हैं। और अब क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स ना करके यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को लिख देंगे, जस्टिफाई कंटेंट। अब देखते हैं ये, तो ये कुछ अभी ऐसा आ रहा है। अब देखो हम लोगों को ये बीच में तो आ गया है, यहाँ पर जो हम लोग को चाहिए, ये फॉन्ट वगैरह तो इसका बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या काम कर रहा है, हम लोगों ने कहा इससे विड्थ 100% लो। देखो हम लोग ने VS कोड में कहा इससे विड्थ को लो 100%, तो ये अपनी 100% विड्थ ले रहा है। बट अगर हम लोग ने ये डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो क्या कर रहा है, अंदर का ये जो ये इसकी बटन है ये भी पूरी की पूरी विड्थ ले रही है। बटन की ये प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट डिव की पूरी विड्थ ले लेती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो बटन है इसमें इसको कहना पड़ेगा कि विड्थ तुम पूरी ना लेके विड्थ ले लो तुम 100 पिक्सल की, ठीक है, 100 पिक्सल विड्थ ले लो। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ 100 पिक्सल इसने विड्थ ले ली अपनी, ठीक है। अब हम लोग का मेन में काम क्या बचा, ये सबसे पहले ये हंड्रेड्स के बाद ये ब्रेक हो जाना चाहिए और एंड के बाद भी पीसी आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कुछ। और ये चीजों के बीच में स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग का इतना काम बचा, तो क्या करते हैं, किसके बाद था, हंड्रेड्स के बाद, हंड्रेड्स के बाद। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर अपना हंड्रेड्स कहाँ गया, ये है ना, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाते हैं बी का। हाँ पापा, क्या, सॉरी। तो हम लोग 100 के बाद क्या करेंगे, यहाँ, अरे यार ये क्या है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को बी टैग लगाना है। तो ब्रेक टैग कैसे लगाते हैं, यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग होता है बी टैग। सर BR लिख दो, एंटर दबा दो। अरे यार ये क्या है, तो ये हम लोग का वो ना ऑटो रिनेम करके एक्सटेंशन है, वो चालू है, तभी यहाँ पर मैं साथ में नहीं लिख रहा, कंट्रोल की, अरे मालूम था यही करेगा। तो देखो आप लोग अगर ऑटो रिनेम, एक मिनट रुको मैं बंद कर देता हूँ उसके बाद करता हूँ, है ना। ये मेरा चालू रहता है, इसको डिसेबल कर देते हैं, रिस्टार्ट एक्सटेंशंस। हाँ यहाँ पर अब ठीक है। BR करके हुआ, ये ब्रेक टैग हो गया, ठीक है। अब ये हंड्रेड्स के बाद क्या करेगा, यहाँ से हंड्रेड्स के बाद ये ब्रेक हो जाना चाहिए, तो क्या होगा, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है कि ये ओपन होता है बस, अच्छा ये क्या होता है सर लास्ट में सर ये नहीं होता, हटा दीजिए सर। यस सर, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। बस आगे हो गया। लगेगा स्लैश, नहीं सर कुछ नहीं लगेगा, सही था सर, अब सही है सर। यहाँ क्यों नहीं था फिर, मेरा तो आगे सर। अरे हमें लग रहा है हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर, छोड़ो छोड़ो अभी नहीं करेंगे, छोड़ो। ये BR टैग आप दे सकते हो ना, जिसका आ गया उसके लिए ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगी लाइन। अगर ये नहीं देना है तो आप एक और काम कर सकते हो, ये जैसे आपने गेम पास चाइल्ड है, ये पूरा का पूरा डिव है, ठीक है, ये अभी पूरी 100% विड्थ ले रहा है। तो आप क्या करो, इसको कर दो गेम पास को विड्थ, ये 100% ना करके यहाँ पर आप इसको कुछ विड्थ दे सकते हो, सेट कर दो 300 पिक्सल की, मान लो मैंने कर दिया। तो ये क्या करेगा, बस 300 पिक्सल विड्थ लेगा। अरे यार ये मेरा CSS चलना क्यों बंद हो गई यार, रुको रुको मुझे रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब CSS चलना चालू है। चलो भाई, अब इसको क्या करते हैं हम लोग ढंग से, क्या कर रहे थे हम लोग, इसको 100% थी ना ये गेम पास 100% था, गेम पास चाइल्ड को हम लोग को विड्थ कम करनी थी। देखो अभी ये 100% है, इसकी चाइल्ड की इसकी विड्थ कम करनी है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 300 पिक्सल लिख देंगे, 300 पिक्सल। अब देखो इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई, ठीक है। अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको बनाना तो यही है ना, आप BR टैग लगा लो, ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। मेरे में ये एक्सटेंशन वगैरह की वजह से लग नहीं रहा, अभी आप लगा सकते हो वो भी ठीक है।
आप या फिर इसको कस्टमाइज अपने मन से कर सकते हो। अब जैसे देखो ये बीच में तो आ गया है जो हम लोग को चाहिए था, इसको लेफ्ट से पैडिंग और चाहिए, लेफ्ट से इसको पैडिंग और चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गेम पास चाइल्ड में हम लोग ने अभी पैडिंग कितनी दे रखी है, इसको 50 पिक्सल दे रखी है ना, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको पैडिंग कर देंगे लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट कर देंगे और यहाँ से कर देंगे 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये लेफ्ट से इसने ठीक ठाक पैडिंग ले ली है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इनका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। हेलो, क्या क्या करनी है बताओ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, एक पापा ऐसा करो, 5 मिनट बाद कॉल करो, ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं। हाँ सॉरी। तो इसके अंदर गेम पास चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, विड्थ ले ली इसकी 300 पिक्सल। अब क्या करते हैं, इसमें इसका फॉन्ट वगैरह बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो गेम पास चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, S2 के अंदर यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट फॉन्ट साइज इसका कर देंगे 50 पिक्सल्स, ठीक है। और देखते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 पिक्सल रखते हैं, 30 पिक्सल ठीक रहेगा। हाँ इतना ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, बॉर्डर भी हटा देते हैं, बॉर्डर काफ़ी बेकार लग रहा है, इसका बॉर्डर यहाँ से हटा देंगे। हाँ ये अब ऐसा लगने लगा। अब देखो इसके नीचे हम लोगों को क्या मार्जिन देनी है इनमें, ठीक है, आपस में गैप देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, गेम पास चाइल्ड में जाके ये S2 में लिख देते हैं, मार्जिन दे दो बॉटम से, मार्जिन बॉटम से मान लो दे दी हमने 10 पिक्सल। और सेम काम क्या करो आप पैडिंग में भी कर लो, इसमें सॉरी पैराग्राफ टैग में भी कर लो, पैराग्राफ टैग, और इसको भी दे दो मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल। आप देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी ये फिलहाल ऐसा लगने लगा, इसको थोड़ा सा और दे सकते हो, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देना इसको, ठीक है, 20 पिक्सल कर दो, 20 पिक्सल कर दो। अब देखेंगे कैसा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, इसका कैसा है, अच्छा इसका कम करना है हम लोगों को, इसका अभी के लिए ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो लाइट है ना ये, तो ऐसा करते हैं फॉन्ट वेट इसका लाइट कर देते हैं पैराग्राफ का। इसमें आएंगे यहाँ पर लिख देंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको 300 दे देते हैं। अब देखते हैं क्या है, कैसा आएगा। अच्छा तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, ये जो नॉर्मल हम लोगों ने ये फॉन्ट इसको कल करा था ना, इंपोर्ट करा था इनका फॉन्ट, ये जो है ये इनका बाय डिफॉल्ट बोल्ड है हमें लग रहा फॉन्ट, तो हम लोगों को दूसरा फॉन्ट लगाना पड़ेगा जो कि बोल्ड ना हो, ठीक, वो आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अभी के लिए फॉन्ट वेट इसको यहाँ पर लाइटर करके छोड़ देते हैं, ये लाइटर होगा नहीं वैसे क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बोल्ड आ रहा है, हाँ ये लाइटर होगा नहीं, बाय डिफॉल्ट बोल्ड आ रहा है। तो आप लोग क्या करना, इनकी इस पे वेबसाइट पे जाना, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, इसमें ये जो नेटवर्किंग टैब होता है नेटवर्क्स करके, इस पे जाना, और इस पे आपको क्या करना है, ये फॉन्ट वाला ये जो है आइकन, इस पे क्लिक करना है और रीस्टार्ट कर देना है। इसमें देखो इनके कई सारे फॉन्ट आ रहे हैं, तो इसमें से सारे फॉन्ट डाउनलोड करके एक एक करके देख लेना कौन सा फॉन्ट इसमें लग रहा है, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एक करके आपको दिखा दिया था। इसमें डबल क्लिक करोगे ये फॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक, ये देखो डाउनलोड हो गया। अब इसको इंस्टॉल करके कर लेना या तो इंपोर्ट डायरेक्टली कर लेना, ये आपके ऊपर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखते हैं, देखो ये सेक्शन है, इसमें ये जो इमेज है ये बीच में आ रही है, अभी हम लोगों के में क्या हो रहा है, ये इमेज पूरी की पूरी विड्थ ले रही है स्क्रीन की, हम लोगों को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोगों का कहाँ गया वो सेक्शन, गेम पास सेक्शन, हाँ ये रहा। अब देखो इसमें पैडिंग हम लोगों ने दी है, अब इसको मार्जिन दे देंगे, तो ये अपने कंटेनर से बाहर स्पेस दे देगी, मार्जिन दे देंगे इसको कितना, 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखना इसने क्या करा, अपने कंटेनर के बाहर दे दी, बट ये अभी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इसका ओवरफ्लो वगैरह हो रहा है, इसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। इसने अभी मार्जिन ऐसे दे चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको यहाँ से ऐसे मार्जिन ना देके इसको पहले तो कर देते हैं ओवरफ्लो कर लो हिडन, ठीक है।
ओवरफ्लो अपना हिडन कर लो, बाहर कोई चीज़ निकलनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं कैसा आ रहा है ये। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। क्या हुआ, हम लोगों ने किसको दिया ओवरफ्लो हिडन? ओवरफ्लो हिडन, एक मिनट रुको। अच्छा, ये गेम पास में हम लोगों ने वैसे इमेज दी है ना बैकग्राउंड करके, हम लोगों ने कहा ये बैकग्राउंड इमेज दी है, तो ये नहीं लगेगा यहाँ पर। एक तो काम आप ये कर सकते हो कि यही गेम पास जो आपने सेक्शन बनाया था ना, इसको आप एज ए पूरा का पूरा डिव ले लो, ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो, जो आपने चीज़ें डाली है ना ऐसे, इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो। और ये इसको आईडी दे दो गेम पास। एक तो आप काम ये कर सकते हो, इसको आईडी दे दो गेम पास, शिफ्ट ऐसा कंट्रोल एक्स, इसको आईडी दे दी हम लोगों ने गेम पास। वो सारी आईडी जो है इसमें लग जाएंगी, ठीक है। ये सेक्शन हम लोगों का खाली हो गया। तो गेम पास को हम लोग ने अभी क्या दे रखा है, विड्थ 100% लो, हाइट 100 VH लो, ठीक है। और मार्जिन लो 100 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, ये भी ठीक है। और पैडिंग ले लो लेफ्ट से 150 पिक्सल, ये भी ठीक है। ठीक, तो अब हम लोगों ने इसको ऐसा कर दिया। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है अभी के लिए। तो ये अभी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का सेक्शन अब हम लोग का खाली हो गया, ठीक है ऊपर। अब इस सेक्शन को क्या करते हैं, इसको मार्जिन ऐसे डायरेक्ट ना देके ना, इसको हाइट भी डायरेक्ट देते हैं। हाइट डायरेक्ट नहीं देंगे। अभी ये कैसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग को इसमें अभी के लिए क्या करना है, इसमें जो हम लोग ने खाली सेक्शन छोड़ा था, ये खाली सेक्शन छोड़ा, कंट्रोल प्लस, ये देखो, ये अभी हम लोग का खाली सेक्शन छोड़ा है। इसके अंदर है गेम पास, गेम चाइल्ड वगैरह, इसके अंदर है सब कुछ। अभी इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो इसको एक आईडी दे देते हैं। इसको आईडी क्या दें, अभी के लिए मान लो थर्ड सेक्शन करके दे देते हैं, ठीक है। थर्ड सेक्शन, इसको आईडी अभी हम लोग ने थर्ड सेक्शन दे दी। अब CSS में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसकी CSS लिख लेंगे, हैशटैग थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। अब इसमें क्या हम लोग को करना है, इसकी हम लोगों को हाइट चाहिए, हाइट 100 VH, ठीक है। और इसकी जो विड्थ चाहिए, विड्थ वो चाहिए 100%, ऐसा चाहिए, ठीक। और इसकी पैडिंग लेफ्ट यहाँ से हटा देंगे गेम गेम पास की। इसकी हाइट चाहिए 100 VH, विड्थ चाहिए 100%। और गेम पास क्या है इसके अंदर है, तो ये इसकी हाइट ले ले 100%, हाइट 100%, ठीक है। अब ऐसे करके देखते हैं कैसा क्या लग रहा है। तो अभी देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का HTML ये थर्ड सेक्शन के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने गेम पास बनाया, उसके अंदर गेम चाइल्ड है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का ये लेआउट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो थर्ड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पैडिंग दे देंगे, तो ये अपने अंदर स्पेस दे देगा सबको, ठीक है। इन सबको अपने अंदर स्पेस दे देगा। अगर हम यहाँ पर लिखें, ये थर्ड सेक्शन में हम लोग लिखे पैडिंग दे दो, पैडिंग 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल की पैडिंग दे दो अपने अंदर। तो ये देखते हैं कैसा देता है। इसने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। हम लोगों को चारों तरफ इसके पैडिंग चाहिए थी, तो इसने अभी कुछ ऐसा करके दिया है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, 100 पिक्सल नहीं, यहाँ पर 100 VH ना देके इसको 100% ही रखना, जिससे ये अपने हिसाब से ले। और बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा आपको और अच्छे से करना है। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लिखा है, यहाँ आप लिख सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, ये सब कुछ बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको आप दे देना क्या, सेंटर, ठीक है। इसको आपने ऐसे दे दिया। और हम लोग का गेम पास में पैडिंग वो लेफ्ट से चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, पैडिंग लेफ्ट हम लोगों ने 100 पिक्सल दे दिया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हाइट हम लोग को 100 VH से और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मान लो 130 VH लगते हैं। अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तब ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, इनका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ठीक। हम लोग का ना ये रेक्टेंगल और थोड़ा सा होना है, हाँ, इसको रेक्टेंगल और रखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इसके अंदर हम लोग ने क्या पैडिंग 100 पिक्सल दे रखी है ना, इसको 80 पिक्सल दे दो। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, टॉप से 100 पिक्सल रख लें, लेफ्ट और राइट से 80 पिक्सल। तो देखो पहली जो वैल्यू आएगी वो टॉप बॉटम की रहती है,
और लेफ्ट राइट की लानी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 60 पिक्सल, ठीक है, ये लेफ्ट राइट की आ जाएगी, ठीक। अगर आपको सिर्फ एक आप रखोगे, ये जैसे 100 पिक्सल रखी, ये टॉप लेफ्ट और राइट बॉटम ये चारों तरफ की बन जाएगी, ठीक है। दो लाओगे तो पहली होगी टॉप बॉटम की और दूसरी होगी लेफ्ट राइट की, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसमें देखते हैं, ये भी इसमें भी सेम आ रहा है, में भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, हम लोगों ने ये भी बना लिया है, ये कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। और इसमें कैसा है, इसमें भी सेम चीज है। अब इसके नीचे है, ये वही सेम चीज है जो मैंने यहाँ पर बनवाई थी, ये देखो, ये 4 मैंने बनवाए थे ना, ये 4 मैंने यहाँ पर बनवाए थे, ये चीज, ठीक है। यही सेम चीज आपको नीचे भी बनानी है, इसके नीचे यहाँ पर बनाओगे वही सेम चीज है। और उसके बाद इससे फुटर आ गया नॉर्मल सा, ठीक है। ये फुटर तो सब बना ही लोगे, बट ये भी मैं कल बनवा दूंगा, ठीक है। कल ये मैं पूरा का पूरा ये लैंडिंग पेज आप लोग बना के लाना, मैं कल 5-6 लोगों का चेक करूंगा किसने किसने क्या क्या बनाया है, ठीक है। और उसके बाद मैं यस भी सर। बनवा दूंगा अगर कोई बना नहीं पाता है तो।